अस्सलाम वालेकुम। वेलकम यू टू अनदर एपिसोड ऑफ PSX हफ्तानामा। जानेंगे पिछले पूरे हफ्ते की मार्केट कैसी रही, आने वाले हफ्ते की मार्केट कैसी लगती है, ओवर द वीकेंड क्या अहम डेवलपमेंट्स हुई, कुछ कंपनीज के रिजल्ट्स भी आए थे फ्राइडे को, उनको भी डिस्कस करेंगे। मोइस, वेलकम टू द शो। थोड़ा सा बताइएगा ऑडियंस के लिए पिछले हफ्ते की पूरी मार्केट की एक छोटी सी एक समरी भी दे दीजिए, फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, जो ये वाला हफ्ता क्लोज हुआ है, इससे पिछले हफ्ते की तरफ अगर हम चलते हैं तो उसके अंदर मार्केट ने आफ्टर जंग मतलब जंग शुरू होने के बाद नया हाई लगाया था 1,65,000 का। और तब तक लोग समझ रहे थे क्योंकि लास्ट 3 हफ्ते जो है बहुत अच्छे गए थे, बहुत अच्छा मार्केट पॉजिटिव जा रही थी 144 के लो के बाद डायरेक्ट 175। तो सब लोग ज़्यादा खुश थे कि भाई अब मार्केट सेट हो गई है, 1,75,000 हो गया है। पाकिस्तान जो है वो यूएस ईरान के दरमियान बात करा रहा है, मेडिटेशन टॉक जो है वो करवा रहा है और जंग खत्म हो जाएगी, पाकिस्तान ही कराएगा। मतलब सारी चीज़ें पॉजिटिव वे में जा रही थी। लेकिन इस हफ्ते के अंदर क्योंकि अब जो है वो यूएस ने भी मना कर दिया कि मतलब पाकिस्तान ट्रैवल नहीं किया जाएगा, ऑनलाइन ही या ऑन कॉल ही सारी चीज़ें डिस्कस होंगी और अभी तक जंग खत्म होने का कोई नामो-निशान भी नहीं है, तो इस वजह से मार्केट ने फिर प्रेशर लिया और इस हफ्ते के अंदर, इस पूरे हफ्ते के अंदर मार्केट ने तकरीबन 7,500 पॉइंट और एग्ज़ैक्टली 7,677 पॉइंट लूज़ किए हैं, जो कि मार्केट का 4.5% बनता है। तो अच्छा खासा मार्केट निकल चुकी है, नीचे आ चुकी है इस हफ्ते के अंदर। सबसे बड़ी वजह यही है कि जंग खत्म होने के कोई इशारा नहीं मिल रहा, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्रूड ऑयल बढ़ रहा है और क्रूड ऑयल जितना तेज़ी से बढ़ेगा, जितना बढ़ेगा, उतना ही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के ऊपर और पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। अगर आप पेट्रोल की प्राइसेज़ देखते हैं, तो जब जंग स्टार्ट हो रही थी, तो आई थिंक 260 या ₹250 का पेट्रोल था पर लीटर पाकिस्तान के अंदर और अभी 400 का है। तो अराउंड 70% 60% तक बढ़ चुका है पेट्रोल का प्राइस इन पाकिस्तान। ठीक है, ₹150 बढ़ जाना बहुत बड़ी बात होती है। तो उसका भी मार्केट प्रेशर लेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट 1% बढ़ गए। तो सारी चीज़ें नेगेटिव वे के अंदर जा रही हैं अभी, जब तक जंग खत्म नहीं होती है, तब तक हम मार्केट को थोड़ा बहुत प्रेशर में देख सकते हैं। अगर मार्केट के अंदर ऊपर मार्केट गई, तो उसके पीछे कोई अहम न्यूज़ होगी या फिर जंग का खत्म होना ही होगा। तो मार्केट के अंदर अभी भी हम जो है पॉजिटिव रह के काम कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट डे की अगर मैं बात करूँ, जुम्मे वाले दिन की, तो मैंने बताया था जुम्मे वाले दिन से 1 दिन पहले सॉरी जुमेरात को, जुम्मे को तो ऑफ था। मैंने बुध वाले दिन बताया था कि 1,60,000 तक मार्केट जा सकती है और फिर जो है वो जुमेरात वाले दिन 1,60,000 टच किया। हमने ग्रुप में बोला कि वहाँ थोड़ी बहुत बाइंग कर सकते हैं जिनके पास कैश है, क्योंकि हम सेल भी करा रहे थे कंटिन्यूअसली। हमने तकरीबन 1,70,000 पे लोगों को एग्ज़िट भी कराया था, 169 का भी हमारा स्टॉप लॉस था। तो वहाँ से फिर हमने 160 के पास थोड़ी बहुत शेयर्स की बाइंग कराई, जिसके अंदर जिनके रिज़ल्ट अच्छे आए हैं। अगर पेनी स्टॉक्स की तरफ चलते हैं तो लोड्स है, सिनर्जी है, के इलेक्ट्रिक है, इनके अंदर हमने बाइंग कराई, बीको है, इनके अंदर हमने बाइंग कराई और जो बड़े स्टॉक्स हैं उनके अंदर डीजे खान सिमेंट जो कि सेकंड हाफ के अंदर चला अभी, निशात मिल है, अटक रिफाइनरी है, रिफाइनरी सेक्टर इवन पूरा बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इस तरह के ओजीडीसी, पीएसओ के अंदर थोड़ी बाइंग कराई, पीएसओ का रिजल्ट आ चुका था और उसके बाद प्रेशर में नीचे मिल रहा था। तो सब हमने बाइंग कराई है, तो अब मुझे लगता है कि थोड़ी बेहतरी आ सकती है मार्केट के अंदर। थोड़ी बेहतरी इन द सेंस ये कि जब मार्केट 10,000 पॉइंट गिर जाती है या 15,000 पॉइंट गिर जाती है 2 हफ्ते के अंदर, तो उसके बाद थोड़ा-सा बाउंस बैक आता है 5-7 हज़ार पॉइंट का। तो एक्सपेक्टेड है कि वो आ जाए, जैसे कि जुम्मे वाले दिन भी सॉरी जुमेरात वाले दिन भी हमने देखा कि मार्केट तकरीबन जो है वो अच्छी खासी माइनस चली गई थी 1,60,000 तक और फिर जो क्लोजिंग आई वो 163 के पास आई। तो अच्छा बाउंस बैक लेके मार्केट ने क्लोज़ किया मुझे लगता है, क्योंकि अब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऑयल भी थोड़ा नीचे आया है। पहले जुमेरात वाले दिन $110 के पास चल रहा था जब मार्केट चल रही थी और फिर अब जो क्लोज़ हुआ है जुम्मे वाले दिन, वो $102 के पास क्लोज़ हुआ। तो आई थिंक इसका मार्केट थोड़ा-सा ऊपर जा सकती है, बाइंग आ सकती है मार्केट के अंदर, लेकिन जो सारी डिपेंडेंसी होगी वो आज कल की मार्केट के लिए वो होगी आज रात 3 बजे ऑयल की ओपनिंग के ऊपर कि ऑयल किस तरह ओपन हो रहा है। अगर तो प्रेशर में ओपन हुआ तो फिर मार्केट पॉजिटिव है, अगर तो गैप अप ओपनिंग आती है तो फिर मार्केट के अंदर थोड़ा हम प्रेशर देख सकते हैं कल के दिन। बिल्कुल ठीक है। मैं थोड़ा-सा आपसे इकोनॉमी के हवाले से भी और मार्केट दोनों के हवाले से डिस्कशन करूँगा। एलएनजी सप्लाईज़ जो हैं पाकिस्तान में पहुँच चुकी हुई हैं और जो फेडरल मिनिस्टर हैं पावर डिवीज़न के, उनका ये भी कहना है कि अभी जो शॉर्टेज थी लोड शेडिंग की वो भी खत्म होगी। लेकिन दूसरी साइड पे हमने देखा कि इन्फ्लेशन के नंबर्स जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। वीक ऑन वीक भी हम देख रहे हैं तो 0.62% इन्फ्लेशन बढ़ गई है। इंटरेस्ट रेट्स भी हमारे इंक्रीज़ हो गए हैं। अभी नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी के आने तक इन्फ्लेशन नंबर्स तो हमारे बढ़े हुए हैं, मॉनेटरी पॉलिसी भी इंक्रीज़ हुई है। आप मार्केट को किस तरीके से देखते हैं कि अभी यहाँ से ये रैली पकड़ेगी या अभी थोड़ा-सा मार्केट एक मिक्स सेंटिमेंट के साथ ही रहेगी, डिपेंडिंग ऑन अगली मॉनेटरी पॉलिसी भी आनी है और आगे बजट भी आना है? थोड़ा-सा इस चीज़ को भी बता दें। देखिए, ये जो आई थिंक ये जो पार्ट्स आते हैं ना मार्केट के अंदर, जो पैच हम कहते हैं, जो खराब पैच जो आता है जिसमें लोग हार जाते हैं, लोग छोड़ के चले जाते हैं, नया इन्वेस्टर आता है, नया पैसा मिलता है। आई थिंक ये मार्केट के लिए ज़रूरी भी है और ये वही पैच चल रहा है एग्ज़ैक्टली। अगर मैं बताऊँ तो अक्टूबर
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के अंदर थी लास्ट ईयर 2025 के अंदर, हमने यही देखा था। मार्केट इतनी गिरी नहीं थी, लेकिन बहुत ही स्लो एक्टिविटी थी। इस बार चलो गिर गई, लेकिन गिर के वापस उसी लेवल पर आ गई जहाँ से गिरना शुरू हुई थी जंग के अंदर। इवन शायद जंग के अंदर जो गिरी थी मार्केट, वो 168 से गिरी थी और 175 टच करके 160, मतलब एक रेंज के अंदर अब मार्केट आ चुकी है। तो मुझे लगता है ये पैच भी ठीक है, इतनी कोई ज़्यादा लोग अब नुकसान नहीं करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अब कंसोलिडेशन फेज के अंदर दाखिल हो चुकी है। और जहाँ तक आपने इंटरेस्ट रेट की बात की, इन्फ्लेशन की बात की, तो इन्फ्लेशन बढ़ के आए हैं और बढ़ते हुए आएँगे ही, क्योंकि कोर इन्फ्लेशन के अंदर पेट्रोल की प्राइसेज़ इंक्लूड नहीं होती है। लेकिन पेट्रोल की प्राइस जो है वो हर कमोडिटी की, हर चीज़ की प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट करती है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, पाकिस्तान के अंदर जितनी भी चीज़ें बिकती हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कॉस्ट जो है उनमें लगती ही लगती है। तो ऑब्वियसली जो चीज़ ₹10 की थी, वो पेट्रोल बढ़ने की वजह से वो ₹11 की हो जाएगी, ₹12 की हो जाएगी। तो इन्फ्लेशन को बढ़ के ही आना है अगले 2-3 महीने तक, जब तक जंग खत्म नहीं होती। और जंग खत्म होने के बाद ऐसा नहीं है कि फौरन ही इम्पैक्ट आ जाएगा, फौरन ही ऑयल सस्ता हो जाएगा। ऑयल थोड़ा ऊपर ही ट्रेड करेगा इंटरनेशनली, और पाकिस्तान के अंदर भी इतना जल्दी सस्ता नहीं होता ऑयल। अब मार्केट के अंदर जो रैली ला सकने वाली न्यूज़ है, वो एक तो है जंग खत्म होना, कि जंग प्रॉपर्ली खत्म हो गई, बल्ले फिर ऑयल आहिस्ते-आहिस्ते नीचे आया, ऑयल सेटल हो जाएगा नीचे। लेकिन जंग खत्म होने वाली न्यूज़ आएगी तो मार्केट को एक अच्छा बूस्ट मिल जाएगा। और दूसरा बूस्ट, अगर तो बजट जो है वो मार्केट फ्रेंडली आता है, इकोनॉमिक फ्रेंडली आता है, तो फिर मार्केट इसका भी बूस्ट लेगी। जैसे कि हमने न्यूज़ देखी थी कि जो सेल्स टैक्स है दूध के ऊपर, पैक्ड मिल्क के ऊपर, वो 18% से कम होकर 10% पे आ रहा है। तो जो मार्केट के अंदर ऑयल बेचने वाली कंपनीज़ लिस्टेड हैं, उनके अच्छे जो है वो पॉइंट्स गेन होंगे। और अगर कोई और न्यूज़ आ जाती है पॉजिटिव, ठीक है, मार्केट के लिए, मार्केट की कंपनीज़ के लिए, या फिर पार्टिसिपेंट्स के लिए, जैसे पहले ज़माने में या 3-4 साल पहले होता था कि भाई कैपिटल गेन टैक्स खत्म हो रहा है, कम हो रहा है। यानी कि अगर इस तरह की कोई न्यूज़ आती है, तो फिर तो भी मार्केट के अंदर अच्छी खासी बाइंग आएगी। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली सहूलत अकाउंट की जो लिमिट बढ़ाई थी, इससे भी मार्केट के अंदर अच्छा इन्फ्लो आया है लोगों का। तो इस तरह से होता है, कोई अच्छा बजट आया अगर मार्केट फ्रेंडली, तो फिर हम मार्केट को बढ़ता हुआ देखेंगे। या फिर जंग खत्म हुई प्रॉपर्ली, तो फिर मार्केट के अंदर हम रैली देख सकते हैं। तब तक मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज़ के अंदर ही रहेगी, और जो रैली भी आएगी तो उसके अंदर एज़ सच कन्फर्मेशन नहीं होगी। उसके अंदर हर कोई डरेगा कि अगर मार्केट यहाँ से गिर गई तो क्या होगा? जैसे कि अभी 175 तक गई मार्केट, पता नहीं लोग क्यों इतना कॉन्फिडेंस के अंदर आ गए थे, क्योंकि जंग तो खत्म नहीं हुई थी। तो इस तरह की ही रैली पॉसिबल है, आगे आती रहे, अगर जंग खत्म नहीं होती या फिर बजट सही और मार्केट फ्रेंडली नहीं आता तो। बिल्कुल ठीक है। मुझे आप अक्सर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिफरेंट स्ट्रैटेजीज बताते हैं, रोजनामा के अंदर भी, हफ्तानामा के अंदर भी डिफरेंट रेट्स भी देते हैं स्टॉक्स के। जैसे कि आपने भी बताया कि जो करंट मार्केट जिस तरीके से चल रही है, कितनी अट्रैक्टिव है मार्केट ट्रेडिंग के हवाले से भी थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि अभी जिस तरह लोग बहुत जल्दी कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, तो क्या बहुत कॉशियस अप्रोच रखनी चाहिए, थोड़ा सा फ्री कैश पे रहना चाहिए ऐसी मार्केट के अंदर, थोड़ा सा बताइए। देखिए, आई डोंट थिंक, मुझे ऐसा नहीं लगता अगर आप ट्रेडर हैं तो आपके पास कैश होना ज़रूरी है, ठीक है, ऑलवेज़। मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको पता है कि लॉस में भी एग्ज़िट करना है, प्रॉफ़िट में भी एग्ज़िट करना है। मुझे ऐसा लगता है, मेरी सोच, अगर मैं ट्रेडर होता तो मैं शायद इस तरह का होता कि मेरे पास 100% शेयर्स होते हैं। मुझे लगता है कि भाई मार्केट नीचे जा रही है तो आई वुड सेल। लगता है, अगर नहीं भी लग रहा, मुझे लग रहा है मार्केट बढ़ेगी, लेकिन मेरा शेयर नीचे जा रहा है और मैंने स्टॉप लॉस एक फिक्स किया हुआ है अपने माइंड के अंदर, तो मैं एग्ज़िट करता ही, भले मार्केट मुझे ऊपर जाती हुई लग रही है। नो मैटर व्हाट, मैं तो अपनी डिसीजन मेकिंग की हुई है, स्ट्रैटेजी मैंने पहले से बनाई हुई है ना, बैक टेस्ट हुई है मेरी ये स्ट्रैटेजी अगर, तो मुझे तो एग्ज़िट करना है। अगर आपने मेरी पिछले दिनों की वीडियो देखी होंगी, इस ही पूरे हफ्ते की, तो मैं बता रहा था कि पेनी स्टॉक्स के अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं। इन्वेस्ट का मैंने कहीं नहीं कहा, ट्रेड करने का कहा है। और उसके बाद मैंने एक ही चीज़ लाज़मी बोली है कि अगर आप बाय टुडे सेल टुमारो करते हैं, तो आज लेके कल आपने लाज़मी बेचना है। और अगर आपको इंट्राडे में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपने पेनी स्टॉक के अंदर पैसा कमाया या गँवाया, एग्ज़िट करके जाना है, ताकि आपके पास कैश रहे। पेनी स्टॉक्स के अंदर या इवन ट्रेडिंग के अंदर आप होल्डिंग करेंगे, तो फिर आपका एक, जैसे कि होता है ना शुगर के अंदर, शुगर का जो मरीज़ होता है, वो या तो उँगली काट दो या तो पूरा हाथ कटता है आपका। तो अगर आपने ट्रेडिंग के अंदर शेयर अपने नहीं बेचा आज, तो फिर कल आपका कैपिटल पूरा साफ हो जाएगा। फिर आप कैपिटल तो वापस ला के नहीं ला नहीं सकोगे ना। अगर कुछ लॉस होगा तो वो रिकवर होने के स्टिल चांसेस होंगे। तो इसलिए लॉस के अंदर हो या प्रॉफिट के अंदर आप एग्ज़िट हो सकते हैं, और होना भी चाहिए। और ट्रेडर का पैसा ऑलवेज़ मार्केट के अंदर लगा होता है। मतलब जब ट्रेड लेता है तो 100% इन ही होता है पैसा। मैं अपने ऑडियंस के लिए बताना चाहूँगा, जैसे मोइज़ ने बताया कि प्रॉफ़िट में एग्ज़िट और लॉस में भी एग्ज़िट करना आना चाहिए एक ट्रेडर को। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग साइकोलॉजी इन्वॉल्व्ड होती है। सिर्फ़ आउटलाइन या सिर्फ़ ये जान लेना कि कौन-कौन सी थियरीज़ यूज़ होती हैं ट्रेडिंग के अंदर, ये काफ़ी नहीं होता है। एक डिसिप्लिन होना ज़रूरी है, जैसे मोइज़ ने भी बताया। और इसी तरह अगर आप सीखना चाहते हैं इस मार्केट में टेक्निकल्स किस तरह परफ़ॉर्म करते हैं, और एक अच्छे उस्ताद से सीखना चाहते हैं, तो एक बेहतरीन मौका है, क्योंकि स्टॉकिफ़ाई अपना टेक्निकल एनालिसिस सुपर क्लास बैच 9 लेके आ रहा है, जिसमें आपको स्टॉक्स, क्रिप्टोस और कमोडिटीज तीनों मार्केट्स के टेक्निकल सिखाए जाएंगे। सिंस हमें काफी लोग मैसेज कर रहे होते हैं कि आपका बैच 9 कब आएगा,
काफ़ी टाइम से लोगों के मैसेज आ रहे थे, तो हियर इट इज़ जी। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम 25% अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इस कोर्स रिलेटेड मजीद मालूमात तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करके मिल जाएंगी, लेकिन मैं ब्रीफली इतना बता दूं कि आप अर्ली बर्ड 25% मैसेज करेंगे तो टीम आपको 25% डिस्काउंट दे देगी। और ये एक बेहतरीन मौका है ऐसी मार्केट के अंदर कि आप सीख लें और सीख के फिर एक स्ट्रैटेजी के साथ काम करें, और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कोर्स के अंदर। मुझे मैं वापस आना चाहूंगा आपकी तरफ। कुछ रिजल्ट्स भी आए कंपनीज के, निशात मिल्स के, एवेंसियन के, थोड़ा सा जरा ऑडियंस के लिए उनको भी बता दें। जो 2 ही रिजल्ट हैं जो लास्ट वर्किंग डे के अंदर आए थे, उससे पहले जितने भी आया सिटी फार्मा का, इमेज का, वो तो मैं मिड डे मूव में डिस्कस कर चुका था। एवेंसियन का अगर हम रिजल्ट देखते हैं तो वो आई डोंट थिंक कि एक सेकंड रुकते हैं जरा। एवेंसियन का अगर हम रिजल्ट देखते हैं तो इतनी कोई खास अर्निंग नहीं है इसकी। पूरे साल का रिजल्ट इसने दिया है, अभी इतना लेट दिया पहले तो, और ₹1.5 की सिर्फ अर्निंग है पूरे साल के अंदर, यानी आखिरी क्वार्टर कंपनी का इतना कोई खास नहीं गया है, जबकि पिछली बार ₹5.11 की अर्निंग थी। तो बहुत ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिली है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ₹1 का इसने डिविडेंड दिया है। कुछ ना होने से होना बेहतर है, तो ₹1 का डिविडेंड दिया है। और कंपनी वैसे भी डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, हर साल के अंदर कुछ ना कुछ आपको पे आउट करता है। तो जब इन फ्यूचर अगर इसकी अर्निंग बढ़ती है तो हमें अच्छा पे आउट देखने को मिल सकता है। तो स्लो इन्वेस्टमेंट अगर करनी हो एवेंसियन के अंदर, मतलब ऐसा सोच के कि शायद आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया भी हो सकती है या फिर इस इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न नहीं मिलेगा, ये सोच के अगर करेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मुझे लगता है ये आने वाले 4-5 साल के अंदर दे सकती है एवेंसियन। इसके बाद एक और रिजल्ट आया है निशात मिल का, जो कि मेरे मुताबिक में बहुत सुनी हुई कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए। इसका आया है 9 महीने का रिजल्ट, जिसके अंदर क्वार्टरली अर्निंग इसकी बहुत कम आई है, ₹1.5, तकरीबन ₹1.55 की इसकी अर्निंग आई है क्वार्टरली। सेल्स भी इंक्रीज हुई हैं, प्रॉफिट मार्जिन इसके थोड़े से कम हुए हैं, और बाकी ओवरऑल तकरीबन 54 करोड़ 55 करोड़ रुपए कमाए हैं कंपनी ने। तो ₹1.5 की अर्निंग है और 9 महीने की ₹11.07 की अर्निंग है। तो ये भी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है, क्योंकि ग्रुप बहुत स्ट्रॉन्ग है और आहिस्ता आहिस्ता इसकी अर्निंग भी इंप्रूव हो जाएंगी, तो इसके अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट वीक की मार्केट की स्ट्रेटजी और जानने से पहले हम ऑडियंस के कुछ सवाल ले लेते हैं, जैसे कि हमेशा वो हम कहते हैं कि अपने सवाल ड्रॉप करें तो अपने गेस्ट से जरूर पूछेंगे। सबसे पहले ओजीडीसी है। ओजीडीसी को लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा स्टॉक है अगर, तो इसको जो सर्कुलर डेट की पेमेंट्स हैं वो तो रिसीवेबल मिल रहे हैं, लेट से मिलना रुक जाते हैं तो क्या ये तब भी उतना ही अट्रैक्टिव होगा? बिल्कुल, इसने ऑयल और गैस भी एक्सप्लोर किया था रिसेंटली, इसकी अच्छी खासी प्रोडक्शन हो चुकी है, बड़ी बल्कि इसकी हो रही है। और दूसरा रेकोर्डिक वाला जो प्रोडक्ट है वो आजकल नहीं चल रहा, साल तक नहीं चलेगा, लेकिन 2-3 साल में चलेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर करना हो तो ओजीडीसी बिल्कुल बेस्ट कंपनी है, क्योंकि हर क्वार्टर के अंदर ₹3.25 ₹3.5 कुछ ना कुछ डिविडेंड भी दे रही होते हैं, अर्निंग भी कंसिस्टेंट है, तो बिल्कुल करना चाहिए इसके अंदर इन्वेस्ट। बिल्कुल सही। सिस्टम्स के बारे में भी बता दें टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट के हवाले से। सिस्टम टेक्नोलॉजी के सेक्टर के अंदर सबसे बेहतरीन कंपनी है ही सिस्टम, जो आपको पे आउट भी करती रहेगी और स्लो स्लो कैपिटल गेन भी देगी। तो इसके अंदर भी आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, मुझे एक आखिरी सवाल है। फूड सेक्टर की अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो नेशनल फूड्स और एफसीईपीएल और एफएफएल को अगर हम देखें, हम ट्रेडिंग के मकसद से भी बात करें, इन्वेस्टमेंट के हवाले से नहीं, तो तीनों में से तीनों ही अट्रैक्टिव हैं या कोई एक स्पेसिफिक आप रेकमेंड करेंगे? यार, नेशनल फूड के अंदर इतनी वॉलिटिलिटी तो होती है, लेकिन लिक्विडिटी इतनी नहीं होती है नेशनल फूड के अंदर, बायर सेलर्स इतने ज़्यादा मौजूद नहीं होते हैं नेशनल फूड के अंदर। तो उसके अंदर तो मैंने ट्रेडिंग भी कभी नहीं किया आज तक, मुझे याद नहीं पड़ता मैंने की हो। एफएफएल ज़्यादातर ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं, एफएफएल के अंदर ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, और एफसीपीएल के अंदर भी ट्रेडिंग होती है, लेकिन उसके अंदर भी कभी कभी लिक्विडिटी का हमें इशू मिल जाता है। लेकिन अगर थोड़ी सी स्विंग खेलनी हो आपको 10-15% की गेन के लिए, तो एफसीपीएल बेस्ट है, और अगर छोटी स्विंग खेलनी हो या कम प्रॉफिट चाहिए हो, क्वांटिटी आपकी बड़ी हो, तो फिर एफएफएल अच्छा है। बिल्कुल ठीक है। आप नेक्स्ट वीक की जो कमिंग वीक है इसकी एक स्ट्रेटजी बता दीजिए, और कुछ सेक्टर्स जो आपको लग रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स जो अट्रैक्टिव हों वो। देखिए, मार्केट जो अभी डिपेंड कर रही है, मैंने बताया जंग के ऊपर है। आज की ओपनिंग ऑयल की बता देगी हमें कि मंडी की मार्केट कहाँ जा रही है। तो मुझे लगता है कि ऑयल शायद सेम सेम 102 के पास क्लोज हुआ है, वहीं पर ही ओपन हो, या फिर $100 तक जा सकता है, या 100 के नीचे अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। अगर मार्केट, जैसे मेरी एक्सपेक्टेशन है, अगर ऑयल नीचे जाता है तो फिर मार्केट ने पॉजिटिव ओपन होना है, और 3 से 4,000 पॉइंट तक मार्केट 165, 2,000 पॉइंट 167 तक 166 तक मार्केट इजीली मुझे लगता है कि कट मंडे को जो है वो टच कर सकती है। पहली बात। दूसरी बात, अगर हम सेक्टर्स की तरफ चलते हैं तो सेक्टर्स के अंदर ऑयल सेक्टर के अंदर ओजीडीसी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रेट से मिल रहा है। पीएसयू की अर्निंग्स अच्छी आई हैं, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी, इससे कम आई हैं, लेकिन स्टिल शेयर प्राइस के हिसाब से अर्निंग्स क्वार्टरली बहुत अच्छी हैं इसकी, और नीचे मिल रहा है। प्रेशर ले लिया एक दिन के अंदर, जब से रिजल्ट आया तब से 10 से 12% जो है वो गिर चुका है। तो अब 350 355 के पास मिल रहा है, तो इसके अंदर भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। इसके बाद अटक रिफाइनरी हमें नीचे मिल रहा है, उसके अंदर बाय कर सकते हैं। पेनी स्टॉक्स के अंदर जाते हैं तो सिनर्जी है, लोड्स बहुत स्ट्रांग है, लोड्स के अंदर बाइंग कर सकते हैं, सिनर्जी है।
के इलेक्ट्रिक मैंने बताया, बीको के अंदर बाइंग कर सकते हैं, तो इनके अंदर कुछ बाइंग कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मार्केट जो चलेगी वो सेक्टर वाइज अब नहीं चलेगी, और बैंकिंग सेक्टर को अगर हम देखें तो वो थोड़ा-थोड़ा प्रेशर के अंदर है। सिर्फ मीज़ान बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले जब इंटरेस्ट रेट बढ़ने के रूमर्स चल रहे थे कि बढ़ सकते हैं, और उसके बाद फिर जंग खत्म होने के रूमर्स चल रहे थे, बहुत सारी चीज़ें थी। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ने के रूमर्स चल रहे थे तो हमने न्यूज़ देखी थी कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो बैंक्स को लॉस भी होना है उनके फिक्स्ड डिपॉज़िट्स के ऊपर, जिसमें सबसे ज़्यादा लॉस यूबीएल बैंक का था। खैर उसके बाद फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ने की तो बात खैर खत्म, लेकिन उसके बाद न्यूज़ चल रही थी कि जंग खत्म होने वाली है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ना सब भूल गए थे, और फिर यूबीएल ने हमें जो है वो 50% तक का करीब का जो है वो 40 से 50% तक का गेन दिया यूबीएल ने हमें। उसके बाद अब यूबीएल ही आपको प्रेशर में दिख रहा है, क्योंकि उसको ऑब्वियसली उसके लॉस बढ़ने हैं। इसके अलावा जितने भी बैंक हैं, सबके लॉस बढ़ने हैं, जो भी कन्वेंशनल बैंक है। बाकी जो इस्लामिक बैंक है उनके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो उनके अंदर आप इसलिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऑयल सेक्टर भी मैंने बता दिया, रिफाइनरी सेक्टर बता दिया। जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है उसके अंदर से आप जो है सिस्टम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको करना हो सीमेंट के अंदर, तो मैपल लीफ और डीजी खान जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे। मैपल लीफ ने लास्ट डे के अंदर भी अपने लो से 4-5 रुपए, बल्कि 5 रुपए ऊपर बिक रहा था। अगर सुबह जिसने लिया था तो उसके बाद 5 रुपए का आपको गेन मिला था विथिन अ डे मैपल लीफ के अंदर। तो इस तरह के स्टॉक्स हैं, इनके अंदर आप कुछ ना कुछ बाइंग करेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन देखभाल की बाइंग करनी है, ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपने एग्ज़िट भी करना है। पेनी स्टॉक के अंदर अगर क्वांटिटी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आपने लाज़मी एग्ज़िट करना है। और अगर स्विंग का माइंड है आपका, आपका पैसा फँस जाता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरेज करने के लिए और पैसा है तो फिर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच मोइस फॉर जॉइनिंग द शो। ये था आज का पीएसएक्स हफ्तानामा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कोई भी आपका सवाल हो कमेंट्स में ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा, हम अपने गेस्ट से ज़रूर पूछेंगे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल रोज़नामा के अंदर। तब तक के लिए मुझे मोइस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।